एपिसोड की शुरुआत में हमें आसाई को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सो के उठा होता है। तभी वो देखता है यहाँ पे जो अमेलिया है वो उसके पाँव के अंगूठे को यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट पे लगा रही होती है, तो उसके ऊपर गुस्सा करता है। आसाई फिर इसके बारे में आउई को बताता है और कहता है कि आज अमेलिया ने इसके रूम में घुसने की कोशिश की। तो आउई कहती है वो बस ये दिखाना चाहते हैं कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। तभी यहाँ पे कैरन आ जाती है जो कि काफी थकी हुई लग रही होती है। ये इसे पूछती है क्या तुमने मेरे कपड़ों को देखा है। ये इसे बताती है वो ड्रॉर के अंदर है, सेकंड फ्लोर में। यहाँ पे फिर इसका शुक्रिया करके ऊपर चली जाती है। आसाई फिर इसे कहते हैं कि मैंने एक चीज नोटिस की, सब लड़कियां मेरे रूम में घुस चुकी है सिवाय तुम्हें छोड़ के। तभी यहाँ पे बोंग माम्फा आ जाती है जो कि इसे कहती है क्या तुमने मेरे टैबलेट को देखा है क्या। और इसे कहती है कि हाँ वो मेरे पास है, दरअसल उसका चार्ज खत्म हो गया था इसलिए मैंने नीचे ला के उसे चार्ज पे लगा दिया था और अब वो पूरी तरह चार्ज हो चुका है। तो ये इसका शुक्रिया करती है इसे चार्ज करने के लिए। आउई फिर आसाई से पूछती है कि तुम कुछ कह रहे थे। वो कहते कि नहीं मैं बस ऐसे ही कह रहा था। तभी यहाँ पे एमिली आ जाती है जो कि बिना कपड़ों की होती है। ये इसे पूछती है कि तुमने मेरे ब्रा को देखा क्या। तो यहाँ पे आउई से कहती है वो सूखने के लिए मैंने ऊपर रख रखा है, तुम उसे जाके ले सकती हो। तो यहाँ पे आसाई से कहता है कि तुम्हें ठीक से कपड़े पहन के आना चाहिए। एमिलिया कहती है वो अगली बार से इस चीज का ध्यान रखेगी। इसके बाद आउई कहती है कि मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट में नाम लिख देती हूँ। और यहाँ पे एलिया कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ। पर यहाँ पे एमिलिया कहती है कि नहीं मैं इसकी मदद करूंगी। और हम देखते हैं ये यहाँ पे आसाई का खाने पे नाम लिखने लग जाती है, पर वो उस नाम को पूरी तरह बिगाड़ देती है। और ये देख के सभी लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगता है। तो यहाँ पे एमिलिया कहती है कि मैं इसे ठीक कर दूंगी, पर वो सॉस की बोतल को ज्यादा ही प्रेस कर देती है जिसकी वजह से उसका पूरा खाना बिगड़ जाता है। ये देख के एलिया कहता है इस चीज को अब हम ठीक नहीं कर सकते। तो एमिलिया कहती है कि चिंता मत करो, इस चीज को मैं खाऊंगी। फिर हमें क्लासरूम के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे इन सभी की टीचर यहाँ पे इन्हें कांजी सिखा रही होती है। पर यहाँ पे एमिलिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो काफी ज्यादा बोर हो चुकी होती है। यहाँ पे बाकी सब लोगों से यहाँ पे चेयर अप करने के लिए कहते हैं पर वो बिल्कुल भी उठ नहीं रही होती है। तभी यहाँ पे टीचर ये कैरिन को बुला लेती है कांजी को सॉल्व करने के लिए और ये काफी बेहतरीन कांजी लिखती है जिसके लिए टीचर इसकी तारीफ भी करती है। और ये देख के यहाँ पे एमिलिया भी अपना हाथ खड़ा कर देती है। वो कहती है कि वो भी कांजी लिखना चाहती है। ये फिर ब्लैक बोर्ड पे कांजी लिख देती है, पर इसकी टीचर इसे कहती है कि जो भी तुमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो सभी गलत है। ये देख के ये काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। तो वो कहती है ये तो सिर्फ मजाक कर रही थी। फिर जब टीचर यहाँ से जा रही होती है वो सभी को कहती है कि अगले हफ्ते कांजी का टेस्ट होने वाला है। ये सुन के यहाँ पे कैरन काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो यहाँ पे एलिया कहता है कि तुम तो उसमें अच्छी हो, आखिरकार तुम उदास क्यों हो। तो ये कहती है ऐसा नहीं है, वो उसे पसंद नहीं है, बस वो काफी ज्यादा बोरिंग है। ये सब फिर यहाँ पे आसाई से पूछती है कि वो इनके साथ लंच करेगा, पर यहाँ पे आसाई पहले से ही गायब हो चुका होता है। ये योशियो के साथ यहाँ पे छत पे लंच कर रहा होता है। तो यहाँ पे योशियो से कहता है कि आखिरकार हम ऊपर क्यों लंच कर रहे हैं। तो ये कहता है कि सभी लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाती है कि मेरे साथ लंच करो, इसी वजह से हम ऊपर लंच कर रहे हैं। खासकर की एमिलिया वो मुझसे चिपक जाती है और हर चीज पे जिद पकड़ लेती है। ये फिर इसे बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक टीवी पे शो आ रहा था रॉक पेपर सीजर का। तो यहाँ पे एमिलिया उसे देख रही थी और वो रॉक पेपर सीजर उसी एआई के साथ खेल रही थी, पर वो उस एआई से रॉक पेपर सीजर हार गई, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा बुरा लगा। इसी वजह से उसने ठान लिया कि जब तक वो उसे जीत नहीं जाती वो दिन रात यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेगी। और उसने ऐसे ही किया। वो खाने के वक्त भी यहाँ पे यही चीज करती थी कि आखिरकार वो इस एआई को कैसे हरा सकती है। और यहाँ तक कि वो पूरी रात भर यहाँ पे जगी रहती थी ताकि वो इस चीज के बारे में रिसर्च कर सके। और फिर एक दिन उसने कहा कि वो रॉक पेपर सीजर में अब वो एक एक्सपर्ट बन चुकी है और अब उसे उसमें कोई नहीं हरा सकता। पर जब तक उसे कुछ मिल नहीं जाता वो किसी के साथ भी रॉक पेपर सीजर नहीं खेलेगी। तो इन सब ने मिलकर फैसला किया कि ये सब अपने अपने पुडिंग शर्त पे लगाएंगे और आखिर में उस पुडिंग को वो हार गई, जिसके बाद वो सिर्फ उसे देखते ही रही। अभी ये इसके लंच को देखता है। वो कहता है ये क्या आउई ने बनाई है, ये तुम्हारी फेवरेट डिश है ना। मैंने सुना है कि कोई किसी की फेवरेट डिश बनाता है तो वो उसके सच्चे प्यार की निशानी होती है। इसके बाद हमें घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे आसाई कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं क्या। तो आउई कहती कि नहीं हमारा काम बस खत्म ही हो गया है। तो यहाँ पे कैरन कहती कि चलो हम मजे करते हैं। आसाई कहता है तो फिर अमेलिया कहाँ पे है। तभी यहाँ पे एलिया से बताता है कि अमेलिया डिनर के बाद सीधे अपने रूम के अंदर चले गई। कुछ देर के बाद यहाँ पे आसाई अमेलिया से मिलने के लिए चले जाता है, पर वो उसके दरवाजे पे काफी अजीब आवाजें सुनता है। तो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम ये किस तरह की अजीब आवाजें निकाल रही हो। पर ये देखता है यहाँ पे ये कांजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। अमेलिया फिर से दिखाती है कि दरअसल ये चोरी छुपे कांजी को सीख रही थी ताकि वो इन सबको सरप्राइज कर दे। पर यहाँ पे आसाई से कहता है कि जो भी तुम कांजी सीख रही हो वो बिल्कुल गलत है। तो अमेलिया से कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी कंट्री की लैंग्वेज को अच्छे से सीखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, स्कूल के बाद थोड़ा फ्री रहना और लाइब्रेरी में आ जाना। हमें फिर स्कूल के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे आसाई यहाँ पे अमेलिया को कहता है क्या तुम मुझे कांजी लिख के दिखा सकती हो। और जब ये इसे लिख के दिखाती है तो यहाँ पे आसाई से कहता है कि आखिरकार ये सब तुमने क्या लिख रखा है। तो यहाँ पे अमेलिया से कहती है क्या तुम शौक हो गए, मेरी कांजी इतनी अच्छी है। आसाई फिर इसे बताता है कि जितने भी तुमने कांजी के आंसर दिए है वो सारे गलत है। अगर तुम
तुम कांजी को लिखना चाहती हो तो तुम्हें और ज्यादा समय देना पड़ेगा इसके लिए। जिसके बाद हमें घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे मोंगफा यहाँ पे अमेलिया की पुडिंग लाई होती है, पर यहाँ पे अमेलिया होते नहीं है क्योंकि वो अपने रूम में यहाँ पे प्रैक्टिस करी होती है कांजी की। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम अमेलिया को देखते हैं, जहाँ पे आसाई देखता है कि अमेलिया काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है। तो यहाँ पे आसाई से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा इस चीज पे गौर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम कांजी को इतना ज्यादा सीरियस लोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम्हें इतना ज्यादा इससे सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे अमेलिया कहती है अगर मैं मेहनत करूँ और मुझे रिजल्ट ना मिले तो इसका आखिरकार पॉइंट क्या बनता है। आसाई से समझाने की कोशिश करता है कि उसका ये मतलब नहीं था, पर अमेलिया इसकी बात नहीं सुनती और उदास होकर यहाँ से चली जाती है। फिर हमें घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि अमेलिया ने खुद को अपने रूम में कैद कर लिया है। यहाँ पे फिर रात को यहाँ पे आसाई उससे मिलने के लिए जाता है। अमेलिया से देख के कहती है कि आखिरकार अब तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। आसाई से कहता है कि जो भी मैंने पहले कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो अमेलिया से कहती है कि उस चीज के लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है वो सब तुम मेरी भलाई के लिए कह रहे थे। मैं एक सेल्फ सेंटर्ड गर्ल हूँ जो कि दूसरों के साथ अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाती। तो आसाई से कहता है कि आखिरकार इसमें बुरा क्या है, अगर तुम जल्दी इमोशनल हो जा रही हो इसका मतलब तुम एक सेंसिटिव पर्सन हो। तुमने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें रिजल्ट ना मिले तो हार्ड वर्क करने का कोई फायदा नहीं है, पर उस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि उस चीज के लिए तुमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तो दोबारा से कभी भी ये मत कहना कि तुम अपने आप से नफरत करती हो क्योंकि वो काफी बेकार चीज होती है। जिसके बाद ये कहती है इस चीज को भूल जाओ, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या था इंटरेस्टिंग से। नॉर्मली लोग एक दूसरे को मनाने के लिए उसे क्यूट कहते हैं या फिर उसे अच्छा कहते हैं, बेशक उन्हें झूठ क्यों ना बोलना पड़े। तो यहाँ पे आसाई से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये फिर इसे एक मिनी कांजी देता है। वो कहता है मुझे लगा ये चीज तुम्हारी मदद कर सकती है कांजी सीखने में। तो ये कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। इसके बाद अमेलिया अपनी कांजी की प्रैक्टिस चालू कर देती है और ये काफी दिनों तक अपनी कांजी की प्रैक्टिस करती रहती है और ये धीरे धीरे यहाँ पे कांजी में काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे कांजी का टेस्ट की दिन की बारी आती है जहाँ पे ये उस टेस्ट को काफी अच्छे से दे देती है। जिसके बाद हमें यहाँ पे घर में दिखाया जाता है जहाँ पे आसाई आज काफी सैड होता है क्योंकि अमेलिया की कांजी की जो प्रैक्टिस है वो खत्म हो चुकी होती है। तो अमेलिया से कहती है ये तो काफी अच्छी बात है ना, क्योंकि अब मैं तुम्हें इंग्लिश के अच्छे लेसन देने वाली हूँ क्योंकि तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है। तो आसाई फिर आयुई को कहता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए ना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, चिंता मत करो आज मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो यहाँ पे अमेलिया कहती है कि तुम बैठो, आज मैं आयुई की लंच बनाने में मदद करूंगी। फिर हमें यहाँ पे क्लासरूम के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे इनके रिजल्ट आ चुके होते हैं, जहाँ पे अमेलिया ने काफी अच्छा किया होता है। फिर हमें लंच के टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अमेलिया अब काफी ज्यादा बदल चुकी है। तभी यहाँ पे आसाई देखता है कि अमेलिया ने इसके लिए एक लेटर लिखा होता है। वो उसे कह रही होती है कि मेरे साथ हमेशा स्टडी करती रहना। वही योशियो आसाई को कह रहा होता है कि काश मुझे भी अच्छा लंच मिल रहा होता है। तभी यहाँ पे आसाई अपना लंच बॉक्स खोल के देखता है तो यहाँ पे इसका जो नाम है ये अच्छे से लिखा होता है अमेलिया ने, जो देख के यहाँ पे योशियो से कहते हैं कि मुझे भी थोड़ा दो, पर आसाई कहता है कि नहीं ये मेरे लिए बना है। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो, अगर पुराने हो तो प्लीज बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं। और आ गए सेकंड चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्योंकि उस चैनल पे भी जल्द ही काफी सारी वीडियोस आने वाली है, तो उसके लिए वेट करते रहिए और वो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। आखिर में जाते हुए इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।